स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिनके मुताबिक रोजगार देने के मामले में योगी सरकार कहीं आगे नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अगर पिछले 15 सालों की सरकारों पर गौर किया जाए तो पिछले 3 सालों के आंकड़े बीते 15 सालों पर भारी पड़ रहे हैं। यानी योगी सरकार ने जितने रोजगार पिछले 3 सालों में दिए वो बाकी की सरकारों के 5 साल के कार्यकाल से कहीं ज्यादा है। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 3 साल में योगी सरकार ने करीब 3,526,000 नौकरियां दी हैं, जबकि इससे पिछली समाजवादी सरकार ने 5 साल में करीब 2 लाख से ज्यादा ही रोजगार दिए। वहीं 2007 से 2012 तक 5 साल के कार्यकाल में बीएसपी सरकार ने सिर्फ 91,000 लोगों को रोजगार दिया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या रोजगार पर सियासत करने वाले आंकड़ों को झुठला सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर सियासत पर बीजेपी का यह कहना है कि योगी सरकार ने अभी तक लाखों लोगों को रोजगार दिया और आगे भी लगभग 3 लाख नौकरियां देने की कवायद चल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सरकार अखिलेश यादव की सरकार में किए गए कामों का खुद क्रेडिट ले रही है। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां 3 लाख सरकारी नौकरियां इस 3 साल में मुहैया कराई है, वही अगले 3 महीने के अंदर लगभग 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां और मिले। इसके लिए प्रमुख सचिवों को विभिन्न विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए जा चुके हैं। 2022 के पहले विभिन्न विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए जा चुके हैं। 2022 के पहले उत्तर प्रदेश भारत के फलक पर एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित। और वो सूची देखने के बाद ये लगता है कि इससे झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। अभी तक तो माननीय अखिलेश यादव जी के काम को अपना काम बता रहे थे, उन कामों के साथ फोटो खिंचा रहे थे और उन्हीं कामों के सहारे अपनी नेम प्लेट लगा रहे थे। क्या सरकार की आंखों में शर्म खत्म हो गई है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी की भी भर्तियों को अपनी भर्ती बता रहे हैं? तो ये फिलहाल हम आपको बता दें, जिस तरीके के आंकड़े सामने निकल के आए हैं उसके बाद जो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कम से कम उसको लेकर विपक्ष चुप हो सकता है। हालांकि क्या इन आंकड़ों को विपक्ष झुठलाता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर विपक्ष ये कहेगा कि नहीं, रोजगार जो है वो उस स्तर पर नहीं मिला है, क्योंकि सवाल बार बार रोजगार को लेकर ही खड़ा होता है। और ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं कई बार सरकारों में कि जिस एमटेक बीटेक किए हुए लोग चपरासी के फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन अब जो बात सामने निकल के आई है उसमें ये कहा जा रहा है, जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर हम माने, जैसा कि हम आंकड़े लगातार आपको दिखाई रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों में रोजगार की अगर बात की जाए तो लोक सेवा आयोग में भर्तियां, ये हम आपको बता रहे हैं, पिछले 3 सालों में 26,103 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। एसपी सरकार के 5 साल में 26,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। एसपी सरकार में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच चल रही है फिलहाल। तो ये पिछले 15 सालों में अफसरों की पदोन्नति की अगर हम बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग का आंकड़ा हम आपको बताते हैं, पिछले 3 सालों में 6,566 अफसरों को पदोन्नति मिली है। एसपी सरकार में सिर्फ 1,588 अधिकारियों को ही पदोन्नति मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों में रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो गृह एवं गोपन विभाग में भर्तियों की बात की जाए तो योगी सरकार ने 3 साल में 1,37,253 पदों पर भर्ती की। एसपी सरकार ने 5 साल में 43,000 सिपाही भर्ती किए। बीएसपी सरकार में 5 साल में 35,000 सिपाहियों की महज भर्ती हो पाई। इसके अलावा अगर हम 15 साल के रोजगार की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में अगर भर्तियों की बात की जाए तो योगी सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706, माध्यमिक विभाग में 14,000 पद भरे। बीएसपी सरकार में 5 साल में 34,000 सरकारी शिक्षकों को नौकरियां मिली। अब 6 महीने में करोड़ों रोजगार यहां पर दिए गए। ये बता दें आपको, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार के तहत तकरीबन 1,25,00,000 से ज्यादा रोजगार, 50 लाख से ज्यादा कामगारों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिला। 11 लाख से अधिक रोजगार देने के लिए औद्योगिक संस्थानों से एमओयू साइन हुआ। बाकी राज्यों से वापस लौटे तकरीबन 2,57,000 कामगारों को रोजगार मिला। आत्मनिर्भर EGCLS योजना के तहत कामगारों को रोजगार दिया गया, मजदूरों को रोजगार मिला। आपको बता दें, करोड़ों से अधिक मानदेय का भुगतान भी यहां पर किया गया। तो ये फिलहाल हम आपको वो आंकड़े बता रहे हैं
और उन आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं।